माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 8.1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट के आज के इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं लूथर मेयर के रूल को। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल के डिस्कशन में हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था डेबोनियर का ट्राइड का रूल, उन्होंने किस तरह से एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की बट वो फेल हो गए। लूथर मेयर दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे ट्राई की थी और वो भी क्लोज थे बट सक्सेसफुल नहीं हो पाए। आज हम लूथर मेयर के इस रूल को समझेंगे डिटेल में और जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लूथर मेयर्स रूल। माध्यमिक फिजिकल साइंस के चैप्टर नंबर 8.1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी के इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं लूथर मेयर के रूल को। लूथर मेयर ने एक रूल प्रपोज किया था जिसमें उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम नाम का एक वर्ड कॉइन किया, जिसके बेसिस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। चलिए इस लॉ को डिटेल में समझते हैं क्या उन्होंने रूल दिया। लूथर मेयर ने 1869 में क्लासिफाई करने की कोशिश की एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम को उन्होंने अपना बेस बनाया। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि लूथर मेयर का जो क्लासिफिकेशन था वो किस बेसिस पे था, तो आपको याद रखना है वो एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बेसिस पे था। He did the classification on the basis of atomic volume curve। तो बेसिस उनका जो बना वो एटॉमिक वॉल्यूम कर्व था, जिसमें एटॉमिक वॉल्यूम कर्व में उन्होंने एटॉमिक वेट को एटॉमिक वॉल्यूम को यूज किया था। पर ये एटॉमिक वॉल्यूम क्या था, चलिए इसे जानते हैं। अकॉर्डिंग टू देम, इफ द एटॉमिक वेट इज डिवाइडेड बाय द डेंसिटी, एटॉमिक वेट को, अब देख सकते हैं एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट को अगर डिवाइड किया जाता है डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट से, तो एक नया क्वांटिटी बन के आता है जिसे हम लोग एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट कह सकते हैं। तो उन्होंने ये वर्ड कॉइन किया एटॉमिक वॉल्यूम को। एटॉमिक वॉल्यूम कंसेप्ट को डिफाइन करने के बाद कि एटॉमिक वेट से को डेंसिटी से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू निकाली है वो एटॉमिक वॉल्यूम है, उन्होंने एक कर्व ड्रॉ किया जो कि कर्व कुछ ऐसा दिखता है। उनका कहना था कि हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं जिसमें एक्स एक्सिस की तरफ हम एटॉमिक वेट को लेंगे और वाई एक्सिस की तरफ हम एटॉमिक वॉल्यूम को लेंगे। क्लियर? एटॉमिक वेट को उन्होंने डेंसिटी से डिवाइड करके वॉल्यूम निकाला, उसे उन्होंने वाई एक्सिस में पुट कर दिया और जो एटॉमिक वेट था उसका उसे उन्होंने एक्स एक्सिस में रख दिया। इसके रिस्पेक्ट में हर एक एलिमेंट को प्लॉट किया गया। एक्स एक्सिस की वैल्यू यानी यहाँ सबकी एटॉमिक वेट की वैल्यू और एक एलिमेंट की एटॉमिक वॉल्यूम की जो वैल्यू आई वो वाई में ली गई और उन सबको यहाँ पर प्लॉट किया गया, जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, मैं आपको यहाँ पर पोटेशियम दिखाने की कोशिश करता हूँ। पोटेशियम आपको दिख रहा है समवेयर क्लोज टू 45 या 46 कह सकते हैं, जहां पर पोटेशियम लाई कर रहा है इस एक्सिस पर। ओके, और अगर इस एक्सिस पे बोला जाए तो ये लगभग 30 के आसपास, अप्रॉक्सिमेटली मैं बता रहा हूँ 30 के आसपास लाई कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो एलिमेंट हमारे पास पोटेशियम है, इसका एटॉमिक वेट 30 है और इसका जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो क्लोज टू 46 है, 45 है। अंडरस्टूड? इस बेसिस पर इस क्वांटिटी को यहाँ पर प्लॉट किया गया और इन सारे एलिमेंट्स को प्लॉट किया गया। ग्राफ प्लॉटिंग आप लोगों ने ऑलरेडी सीख रखा हुआ है क्लास 9 में मैथमेटिक्स में, तो उस तरह से आप लोगों ने प्लॉटिंग की। प्लॉटिंग करने के बाद इन सभी को एक कर्व से जोड़ दिया गया। इस कर्व को उन्होंने नाम दिया एटॉमिक वॉल्यूम कर्व और यही उनके क्लासिफिकेशन का बेसिस बना। इन दिस कर्वेचर एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अपीयर टुगेदर, यही उनका क्लासिफिकेशन का तरीका बना। सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एक जगह क्लासिफाइड हो रहे थे। कैसे क्लासिफाई हो रहे थे, एग्जांपल से समझते हैं। एल्काली मेटल्स केम एट द टॉप पोजीशन, इनमें एल्काली मेटल्स जहां जहां है ये सभी टॉप पोजीशंस की तरफ बढ़ रहे थे। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है ये सभी मिडिल पार्ट में रह रहे थे और हैलोजेंस जो है वो हमेशा मिडिल पार्ट के आसपास रह रहे थे। Similarly, he drew graph between the density and melting point, boiling point, etc. of the element and arranged the elements according to their increasing atomic mass. Understood? एटॉमिक मास को एटॉमिक वॉल्यूम कह सकते हैं। तो बेसिकली उन्होंने इन सारे के बेसिस पर कर्व प्लॉट किया और उन्हें क्लासिफाई करने की कोशिश की। ये क्लासिफिकेशन किसी भी तरह से इजी नहीं था टू अंडरस्टैंड, सो बेसिकली इसे भी डिस्कार्ड कर दिया गया और इसके साथ लूथर मेयर की ये जो ट्राई थी कि वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को कर पाए वो फेल हो गए और लूथर मेयर भी इसे क्लासिफाई नहीं कर पाए। लूथर मेयर के बाद न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। न्यूलैंड ने भी कोशिश की थी कि ऑक्टेव रूल लगाकर जिससे वो एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाए, बट वो भी सक्सेसफुल नहीं थे। अगले वीडियो में हम लोग न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल को जानेंगे।